अक्सर लोग धोखा वहीं खाते हैं जहां भरोसा होता है। जहां भरोसा नहीं होता वहां धोखा नहीं होता है। इसलिए अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। आप अपनी माँ बाप की 18 साल की कमाई है, 25 साल की कमाई है, आप अपने बाप की 30 साल की कमाई है और यूं हवा में बिखर जाए उनकी कमाई। याद रखना, आज तक किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और हर जगह ये सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। बाप की कमर न टूटने दें। कोशिश करें बाप के कंधे का बोझ ना बने, बाप के बोझ को अपने कंधे पे उठाने वाले बनिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की कदर कीजिएगा। आप सारी औलाद वाले होंगे, उम्मीद करता हूं, जो शादीशुदा हैं। आप जब शाम को थक के काम करके घर आते हैं तो सच बताना, आप थकन उतारने के लिए कोई एनर्जी ड्रिंक लेते, कोई कैप्सूल खाते? नहीं ना। हर बाप की थकन तो ऐसे उतर जाती है जब बच्चे दौड़ के बाप के सीने से आके लगते हैं, बाप की थकन उतर जाया करती है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने बच्चों को कुरान के नाम वक्फ कर दिया। वक्फ ही किया है, इसे वक्फ से बेहतर कोई जुमला मैं नहीं दे सकता। वरना मां का बेटे के साथ रिश्ता यह होता है, अगर 2 घंटे बेटा ना मिले, मां दुपट्टा सर पे डाल के चौक में आ जाती है। हर गुजरने वाले से पूछती है, मेरा गुड्डू देखा है, मेरा पप्पू देखा है, मेरा लाल देखा है? अगर खबर कहीं ना मिले ना, मां का कलेजा मुंह को आने लगता है और रो के कहती, हाय मेरा लाल कहां चला गया? मुझे बता, जो मां अपने लाल को 2 घंटे नजरों से दूर नहीं रख सकती, उस मां की हिम्मत को सलाम न करें जिसने 3 साल के लिए बेटा बिहार से दिल्ली की सरजमीन पे कुरान के लिए भेज दिया होगा। बड़ा रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ। अल्लाह करे ये बात औलाद की समझ में आ जाए। हम तो पढ़ के और स्टार कंधे पे लगा के भूल जाते हैं कि हम पे भी किसी का एहसान है। हमारी जेब पे कलम क्या लग गए, हम भूल गए कि माँ बाप भी कोई शय है। आज जिस बाप को बाप कहते हुए शर्म आती है ना, औकात में रह के बात करना। अगर इसने मिट्टी में कपड़े न साने होते तो आज तेरे कंधे पे ये 4 स्टार लगे नहीं होते। बाप की कदर किया करो। जब बाप ना हो तो जिंदगी बड़ी मुश्किल कटती है, और बाप होता है तो जवानी कब आ गई पता ही नहीं चला। मैंने कहा नसीब की बात है, बाप ने लिखा कलाम बेटे ने पढ़ के सुनाया। मैंने कहा खुशनसीबी है। वरना कितने बेटे ये सोच के रोते हैं, काश मैं अपने बाप को एक नाज सुनाता, काश अपने बाप के सामने मैं एक कलाम पढ़ता। कितने बेटों के ख्वाब रह जाते। इसलिए हर बेटे से कहना चाहता हूं, अगर बाप के कपड़ों पे पैबंद लगाए ना, तो उस पैबंद की वजह तेरी कामयाबी है। कभी बाप की खांसी से परेशान होकर चौखट के बाहर ना निकालना। हाँ, अब तो कहते हैं भाई नया दौर आ गया है, 10 फीट के मकान में अब्बा को रखें कि हम रहें। सुन, अगर जन्नत बेहिसाब लंबी चौड़ी चाहता ना, तो माँ बाप की खाट से खाट बांध के रखा कर। एक बार बीवी कह देती है, तुम्हारे अब्बा की खांसी से परेशान हूं मैं, खाना नहीं खा पा रही, मुझे पलटी हो रही है, सीधा कह रहा कोई बात नहीं, अब्बा की चारपाई बाहर कर देते। और बाप ने अगर डांट दिया ना, बीवी कह रही तुम्हारे अब्बा कंट्रोल से बाहर रहते, तो पता माँ बाप के बारे में आज का निकम्मा बेटा क्या कहता, कहता सुन गुस्सा न किया कर, ये कुत्ते की तरह भौंकते रहते, इन्हें भौंकने दे, ये कितने दिन के मेहमान हैं, जब मर जाएंगे पूरे घर पे तेरे ही कब्जा होगा। कुत्ते की तरह भौंकते रहते, कुत्ता समझ के भूल जाया कर। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर ये नजरिया हम पालते हैं कि इनके जाने से एक कमरा और खाली हो जाएगा, इनके निकल जाने से आंगन में जगह बन जाएगी, गलत सोचते हो। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, उस दिन पता चलेगा, खुदा की कसम, अगर माँ बाप चले जाएं तो घर कब्रिस्तान के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। घर सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह जाता है माँ बाप के जाने के बाद। और बंसा कह रहा है नहीं नहीं, तुम्हारी खांसी से दुख हो रहा है, सुन तेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है कि अल्लाह तुझे लाखों की कमाई दे। ये तो एहसान है इन तेरे बूढ़े माँ बाप का, इन कमजोर लोगों का, जिनकी एक एक सांस से राजी होकर खुदा तेरे घर में रिज्क की बारिश फरमाता है। ये याद रखिए। इसलिए अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने वालिदैन की इज्जत करें। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, मैं समझता हूं कि इनसे बड़ी दौलत कोई नहीं है। अगर ये मिल गए हैं तो कदर करें, ना मिले हैं ना तो कब्रों पे जाया करें, लेकिन इनको भूलना नहीं है।
एक बाप अपने बेटे को जवान करने के लिए कितने जतन करता है। एक दरख्त भी अगर मैं लगाऊं तो ये सोच के लगाता हूं या तो इसके फल खाने या इसके नीचे बैठना है। वो 5-10 साल में अगर वो घुन जाए, पत्ते हरे ना हो या फल ना आए तो मैं कटवा देता हूं। अगर एक दरख्त के लिए आदमी इतनी उम्मीदें बांधता है तो फिर एक बेटे से बाप की कितनी उम्मीदें बंधी होती होंगी। क्या इसलिए बाप तुम्हारे लिए रातों रात जागता रहा कि जब जवानी में तुम कदम रखो और बाप बूढ़ा हो जाए तो तुम उसे घर की छत के नीचे न बैठने दो? क्या इसीलिए उसने ये तुम्हें पाला था कि एक बाप तुम्हें बोझ लगने लग जाए? बाप की बड़ी कुर्बानियां होती हैं। वक्त होता तो मैं बताता, बस इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि बाप के बगैर जवानी हाथ नहीं आती है, और आ भी जाए तो किसी काम की नहीं होती है। ये ख्याल रखना। आज जवान कहता मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, वही रक्षा चलाते रहे, ईंटें ढोई। काश मेरे अब्बा ने मेरे लिए रेंज रोवर लेके खड़ी की होती, मर्सिडीज खड़ी होती, BMW होती, ऐसी चीजें होती। इसके लिए तुम बाप की इज्जत करोगे? सुन, अगर बाप ने हराम से बचा के तुझे हलाल खिला दिया है ना, तो तेरे बाप ने सबसे बड़ा एहसान तुझ पे कर दिया है। अगर हलाल खिला दिया है तो सबसे बड़ा बाप का एहसान यह है कि तुझे हलाल कमा के खिलाया उन्होंने। उनके कंधे दबा और उनसे कह तेरा एहसान है, तूने जहन्नम से बचा के जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा किया है। हाँ, बाप कह रहे, बेटे भी अजीब होते हैं। कह रहे हाँ, मैंने पीर के हाथ छुए, कतई गुलाब जैसे थे, गुलाब जैसे थे पीर साहब के हाथ, गुलाब जैसे, ओह पैर गुलाब जामुन जैसे। क्यों? 24 घंटे जो एसी में रहेगा उसके हाथ गुलाब जैसे ही होंगे। मेरे हाथ तुम्हारे बराबर सख्त नहीं हो सकते हजरत, यही सच्चाई है। एसी में रहने वालों के हाथ में तुम्हें गुलाब दिखाई देता है, जबकि ये बशारत किसी की नहीं है। और बूढ़े माँ बाप के तलबों के ठेठों में तुम्हें जन्नत दिखाई नहीं देती, जबकि ये बशारत मेरे नबी ने अता फरमाई है। कभी उनको भी दबाया करो। बाप के तलवे दबा, पूछिए ठेठे कैसे पड़ गई है। कभी हाथ देखो, हाथों में गांठें नजर आती हैं, पूछ अब्बा ये गांठ कैसे पड़ गई है। तब बाप तुझे बताएगा बेटे तेरे स्कूल की फीस भरनी थी, टाइम ओवर हो रहा था, मेरे पास पैसा नहीं था। एक दिन तूने आके एक धमकी दी थी, अब्बा जी अगर मुझे पढ़ाना चाहते हो तो मेरी फीस का इंतजाम करो। तो मेरे बेटे मैंने मंडी में जाके अपने मालिक से कहा था मुझे एक्स्ट्रा खर्चा दे दिया जाए, मैं मेहनत करके तुम्हारी पूरी कर्जे की दौलत का कर्जा उतार दूंगा। मैंने 1 महीने की फीस एडवांस लेकर के तेरी फीस अदा की थी, फिर ओवर टाइम ड्यूटियां करता रहा, कभी 3 बजे आता रहा, कभी 4 बजे आता रहा, ताकि तेरी फीस भर जाए। और मैं कहना चाहता हूँ पीर के हाथों में जन्नत देखने वालों, कभी माँ बाप के तलवों में जन्नत ढूंढा करो। मुझे आज तक वो जवान याद है जिसने हरम के जाके साए में अपनी माँ को लेटाया, कंधे पे बैठा के तवाफ कराया, थक के बैठा, माँ को लेटाया और तलवों में झांकने लगा। माँ ने कहा पगले क्या देख रहा है? नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी देख रहा हूँ जन्नत कहाँ है? जैसे बेटे ने इतना कहा है, माँ के आंचल को उठने में देर नहीं लगी है। माँ ने कहा था मेरे मालिक मेरा बेटा जन्नत देखना चाहता है, इसे खाली ना लौटाना। जैसी माँ ने इतना कहा है, बेटा चीख के कहता है सच कहा के मेरे नबी ने, वो देखो माँ के तलवों में मुझे जन्नत के दरवाजे नजर आ गए। अल्लाह राजी हो सारे लोगों से, इज्जत करेंगे माँ बाप की, इंशाल्लाह करेंगे इज्जत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह करेंगे कदर माँ बाप की। और सुनो, तुम्हारा सबसे बड़ा पीर तुम्हारा बाप है। दुआ के बाद मकबूलियत में जिसका सबसे बड़ा दर्जा है नबियों के बाद, वो माँ बाप होते हैं, पूरी गारंटी के साथ। अगर माँ बाप नाराज हो तो मुस्तजाब दावत की भी दुआ तुम्हारे हक में कबूल नहीं होगी। इनसे ही हम दुआ नहीं लेते, इनसे ही दुआ नहीं। क्या शुक्र है जी शहर में रह रहा हूँ, माँ बाप कहाँ किधर गाँव है, क्यों छोड़ाया? कहा उनकी मर्जी से छोड़ाया। माँ बाप तो माँ बाप होते। अगर माँ से बेटा दिल मांग ले तो वो दिल दे सकती है, तो तुझे शहर आने की इजाजत नहीं दे सकती। ये तो तुझे महसूस करना है ना, ये तो तुझे महसूस करना है ना कि माँ के पास रहना या माँ के दूर रहना। ये बड़े बड़े लोग बैठे, बड़े बड़े उलमा बैठे, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो मेरे साथ गुजरी है वो हर आलिम के साथ गुजरी होगी। जब हम मदरसे से बाहर से आते थे तो हमारी माँ को पता चल जाता था मेरे बेटे की छुट्टी कब हो रही है। 3 दिन पहले हमारी मर्जी के खाने का इंतजाम शुरू हो जाते थे, मेरा बेटा आ रहा है। नहीं भाई, यही कंडीशन थी हम लोगों की। हाँ, माँ बार बार पूछती थी बताओ कब आएगा बेटा, कब आएगा, कौन सी ट्रेन है, कब आएगी। माँ सब तरह के खाने वो बना देती थी जो बेटों को पसंद होती थी।
आज दुख होता है यार। आज माँ कहती है गर्म चपाती मिल जाती, और बहू ताना दे के कहती तुमने जिंदगी में बड़ी गर्म रोटी खाई है। और सुन, जब ये जवान थे तो ये तो पत्थर चबा जाते थे। शौक में रोटी नहीं मांग रहे, मजबूरी में मांग रहे, क्योंकि अब दांत उखड़ गए हैं, मसूड़ों से ठंडी रोटी टूटती नहीं। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूं, अमीर बनना चाहते हो तो पहली रोटी माँ बाप को खिलवाया करो। किसको खिलाओगे? पहली रोटी माँ बाप को खिलाया करो। और कोशिश ये किया करो कि हम बाद में खाएंगे, पहले माँ बाप खाएंगे। और माँ बाप जो फैसला कर दे मान लिया करो। माँ बाप जो फैसला कर दे वो मान लिया करो। माँ बाप के हिस्से में आने वाली पहली रोटी तेरे रिस्क के लिए बरकतों का इंतजाम फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए कोशिश कीजिए कि माँ बाप के खाने का ख्याल रखिएगा। गर्म रोटी उन्हें खिलवा दिया। कसम खा के कहता हूं, कल माँ बाप नहीं होंगे, दौलत होगी। आज जो माहौल चल रहा है ना, मैं एक जवान बेटे से कहना चाहूंगा, सूरज ढले घर आ जाया करो। सूरज ढले घर आ जाया करो। माँ बाप जो तुम्हें डांटते हैं ना, ये पागल नहीं होते, ये हमदर्द होते हैं, तुम्हारे सच्चे साथी होते हैं। और हम यारों के लिए इन्हें जलील कर देते हैं। 12 बजे यार के साथ गप्पे शप्पे लड़ा के घर में घुसे। माने का कहा था अब तक? कहता मुंह बंद रख, तू होती कौन है पूछने वाली? मैं पागल हूं, मैं दुनिया देख रहा हूं जी। मैं अल्लामा, मैं फहामा, मैं मुफ्ती, मैं मुजद्दिद। तू कौन होती है मेरे सामने बोलने वाली? लहजा नीचा कर। कभी माँ बाप से ये ना कहना तुम होते कौन हो। अगर ये डांटा करे ना तो डांट खा लिया करो। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूं, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले गए ना, तुम 3 बजे आओगे, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा। कोई नहीं पूछेगा तुमसे कहां थे अब तक। रात में किसी की आंखें नहीं बिछी होंगी। आज माँ कहती है खाना ठंडा कर दिया, अब तक कहां था? कहता तू होती कौन है? मैं जहां भी था ठीक था। नहीं चाहिए तेरी रोटी, ठुकरा दिया करते हो। बस इंतजार कर थोड़ा सा, इस आवाज को बंद हो लेने दे, इन्हें कब्रिस्तान में जाने दे। 1 बजे 2 बजे आएगा, तू आके खड़ा होगा, तेरे कान तलाश करेंगे, काश वो आवाज फिर से आ जाए जो 1 बजे डांटने के लिए आती थी, जो 2 बजे डांटने के लिए आती थी। तू 3 बजे आना, खुद किचन खोलना पड़ेगा, खुद रोटी उठानी पड़ेगी, और कोई तुझसे पानी को पूछने वाला नहीं होगा। तब तू तड़पेगा और रोएगा और कहेगा काश आज माँ होती, आज डांटने वाला बाप होता। तू नजर दौड़ाएगा, तुझे लेटने वाली वो चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन बाप नजर नहीं आएगा। किसी कोने पे खड़ी हुई तुझे लाठी दिखाई दे जाएगी, पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। अलमारी के किसी कोने में रखा हुआ चश्मा तो दिखाई देगा, लेकिन लगाने वाला बाप नहीं होगा। फिर उठाना सारी दौलत को, आना दुनिया के सामने, बनना भिखारी और कहना सारे पैसे ले लो। एक बार बाप का चेहरा दिखा दो, एक बार माँ की आवाज सुना दो। खुदा की कसम, सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ का चेहरा नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। मेरी गुजारिश है, कर ले इज्जत, इनकी बात मान लिया करें। इनसे बड़ा सच्चा दोस्त आपका कोई नहीं है। इस दौर में अपनी परछाई पे भरोसा न करें, ख्याल करें, अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। मेरा यार है, मेरा सच्चा दोस्त है ना। अक्सर लोग धोखा वहीं कहते हैं जहां भरोसा होता है। जहां भरोसा नहीं होता वहां धोखा नहीं होता है। इसलिए अपनी परछाई पे भी भरोसा न करें। आप अपनी माँ बाप की 18 साल की कमाई है, 25 साल की कमाई है, आप अपने बाप की 30 साल की कमाई है, और यूं हवा में बिखर जाए उनकी कमाई। याद रखना, आज तक किसी को मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई, और हर जगह ये सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर टूट गई है। बाप की कमर न टूटने दें। कोशिश करें बाप के कंधे का बोझ ना बने, बाप के बोझ को अपने कंधे पे उठाने वाले बनिएगा। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। माँ बाप की इज्जत कीजिएगा, माँ बाप की कदर कीजिएगा। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा है जी। अपना कोई नहीं है, ना अपना कोई इलाका है, ना अपनी कोई जिंदगी है। जितने दीन के काम आ जाए बस उतनी कामयाब जिंदगी है।